हिमाचल विधानसभा चुनाव में तमाम रैलियों और भाषणों के शोर के बीच जिस एक नाम की और एक फोन कॉल की सबसे ज्यादा चर्चा थी, वो नाम था कृपाल परमार का, और वो फोन कॉल था पीएम मोदी का। विधानसभा चुनाव के समय पीएम मोदी और कृपाल परमार का ये फोन कॉल वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ था। इस फोन कॉल में पीएम मोदी कृपाल परमार से चुनाव से हटने की अपील कर रहे थे, लेकिन कृपाल परमार चुनाव से नहीं हटे और निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। फतेहपुर सीट पर आए नतीजे इस ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि पीएम मोदी के वायरल फोन कॉल का फायदा कृपाल परमार को बिल्कुल नहीं मिला। चुनाव आयोग के मुताबिक हिमाचल की फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार भवानी सिंह पठानिया ने बीजेपी के उम्मीदवार राकेश पठानिया को कड़े मुकाबले के बाद हरा दिया है। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार भवानी सिंह पठानिया को 32,452 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजन सुशांत को 1266 वोट मिले। वहीं इस सीट से पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरने वाले बीजेपी से बागी और निर्दलीय उम्मीदवार कृपाल परमार को 2749 वोट मिले। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा? मोदी जी, मैं एक बात कहूँ, आके तो मेरा भी है, मेरी जिन कृपाल परमार को पीएम मोदी ने चुनाव से हटने के लिए फोन कर अपील की थी, वो कृपाल परमार तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। हालांकि कृपाल परमार भरे इस चुनाव में कुछ कमाल न कर सके हों, लेकिन नतीजों ने ये साफ इशारा कर दिया कि कृपाल परमार ने बीजेपी उम्मीदवार के वोट जरूर काटे हैं, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस के उम्मीदवार भवानी सिंह पठानिया को मिला। अगर बागी कृपाल परमार और बीजेपी उम्मीदवार को मिले वोटों को जोड़ दिया जाए तो बीजेपी को इस सीट से कुछ फायदा तो हो सकता था। दरअसल हिमाचल की फतेहपुर सीट पर हमेशा से कांग्रेस का दबदबा रहा है। 2012 से इस सीट पर लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा है। 2017 में भी इस सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी। तब कांग्रेस के सुजान सिंह पठानिया ने भाजपा के कृपाल सिंह परमार को करीब 1200 वोटों के अंतर से हराया था। 2021 में यहाँ उपचुनाव भी हुआ था। इसमें कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया ने बीजेपी के बलदेव सिंह ठाकुर को करीब 5000 वोटों से हरा दिया था। 1985 के बाद से हिमाचल में हर 5 साल में सत्ता बदलती रहती है और इस बार भी हिमाचल के लोगों ने अपने वोट से इस परंपरा को बनाए रखा। कुछ एग्जिट पोल में भले बीजेपी को हिमाचल में सत्ता मिल रही थी, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार भी उसकी जीत होगी और चुनाव नतीजों के ऐलान के साथ हुआ भी यही। हिमाचल में कांग्रेस अब सत्ता में आती नजर आ रही है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।